हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रतियोगी क्लास में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के जो भी जीके के प्रश्न पूछे गए उसका एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, और यह जो प्रश्न आप देखेंगे 100% जेन्युइन प्रश्न आपको यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आगे आपके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको जेन्युइन प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जामों में काफ़ी मदद करेंगे यह प्रश्न, जिससे इसी के बेस पे आप आगे के जो भी एग्ज़ाम है आपके उसकी इसी प्रश्नों के बेस पे आप तैयारी कर कर स्मार्टली तैयारी कर कर आप अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके के उसके एग्जाम एनालिसिस हम देखते। देखिए, पहला प्रश्न पूछा था कि WWW के संस्थापक कौन है। तो सही इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था? WWW के संस्थापक थे, उन्होंने इसकी संस्थापना की था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, अगर आपका एग्जाम आज था तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि हाँ, ये जो प्रश्न है 100% जेन्युइन प्रश्न है। दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि K2 की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो जो K2 की ऊंचाई है दोस्तों वो 8,611 मीटर है, और इस K2 को गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन लीग की जो स्थापना है दोस्तों वो शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन लीग जो है उसकी स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। अगला प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने किया था। ये एक इजी प्रश्न था, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? सबसे पहले महात्मा कहा था। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें ये दोस्तों इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न अब आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका देख सकते हैं जो हेराल्ड डोमल मॉडल है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर हेराल्ड डोमल मॉडल पर ही आधारित थी। यह जो है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था कि जो लॉफिंग गैस है, यह काफ़ी फेमस प्रश्न और काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं जो लॉफिंग गैस है उसको किस नाम से भी जाना जाता है। तो उसका जो दूसरा नाम है, रासायनिक नाम है, वो नाइट्रस ऑक्साइड है, और इसका रासायनिक NTO से इसको प्रदर्शित किया जाता है। लॉफिंग गैस को किस नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड से। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजना से फिर पूछा था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था। दोस्तों, तो ये जो जोर दिया गया था इस पर तीव्रम एवं समावेशी विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, इसी क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि जो जलियांवाला बाग है में जो सभा हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था। तो दोस्तों, जो जलियांवाला बाग है उसमें जो सभा हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न था कि अंडमान निकोबार का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है। तो जो अंडमान निकोबार का जो राजकीय पक्षी है वो कबूतर, जो अंडमानी कबूतर होता है वह है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था किताब से पूछा था कि दक्ष कुमार जो चरित्र पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो महाकवि जो दंडी है उसी के जो 10 कुमार चरित्र है उसके लेखक है। अगला प्रश्न था पद्म भूषण से पूछा था कि पद्म भूषण जो है वो पुरस्कार भरतनाट्यम नृत्य में सबसे पहले किसने प्राप्त किया था। तो जो भरतनाट्यम नृत्य में सबसे पहले प्राप्त किया था वो थे रुक्मणी देवी अरुणडेल थे। ठीक है दोस्तों, कौन था? रुक्मणी देवी अरुणडेल थी, जिन्हों को सबसे पहले भरतनाट्यम में पद्म भूषण पुरस्कार मिलता। अगला प्रश्न पूछा था सीसैट जो किस तरह की सैटेलाइट से प्रश्न था। तो जो सीसैट है दोस्तों, सॉरी जो जीसैट है दोस्तों, यह संचार पूरा है, कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो किसके अंदर होता है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है दोस्तों वो प्रधानमंत्री के अंदर होता है। अगला प्रश्न था कि जो बच्चों के हितों के लिए विश्व में कौन सी संस्था बनाई गई है। तो बच्चों के हितों के लिए दोस्तों विश्व में जो संस्था बनाई है वह है यूनिसेफ। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस होता है वो कौन कार्य करता है। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस होता है उसका जो कार्य करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्या होगा सही आंसर? इसका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों कि सूरत अधिवेशन में जो गर्म और नरम दल हुआ था, गर्म और नरम दल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था। मतलब सूरत अधिवेशन में ही गर्म और नरम दल का विभाजन हुआ था, वो किस सन में हुआ था। तो दोस्तों ये जो है 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न जो पूछा था
कि भारत की जो पहली स्वदेशी पनडुब्बी सबमरीन है वो कौन सी है। दोस्तों जो भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी जो सबमरीन है वह है INS अरिहंत है। कौन सा है? INS अरिहंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस ऊर्जा स्रोत का है। जो विद्युत उत्पादन किया जाता है भारत में दोस्तों, ठीक है, वो सबसे अधिक उसमें किसका हिस्सा है, तो वह है तापीय ऊर्जा के। किसका? तापीय ऊर्जा का है। अगला प्रश्न था कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है PTI है, उसके अध्यक्ष कौन है। तो उसके जो अध्यक्ष है वो अविक सरकार है। कौन है? उसके अध्यक्ष अविक सरकार है। अगला प्रश्न था कि फोर्ट्रेन है, फोर्ट्रेन क्या है। तो जो फोर्ट्रेन है जो दोस्तों वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, फोर्ट्रेन जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो है 3rd जनरेशन का। ये कंप्यूटर से एक प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न था कि जो ILO है, जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो दोस्तों जो ILO है इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में। अगला प्रश्न था कि पानी को शुद्ध करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। जो पानी है उसको शुद्ध करने के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फिटकरी का उपयोग, एलम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि हर राज्य व गाँव में 2002 में जलपूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। 2002 में जो जलपूर्ति के लिए जो योजना चलाई गई थी वो कौन सी थी। तो दोस्तों वह थी स्वजल योजना थी। 2002 में कौन सी योजना चलाई गई थी जलपूर्ति के लिए, तो स्वजल योजना थी। अगला प्रश्न था भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो किस ज्वालामुखी को कहते हैं। तो दोस्तों जो भूमध्य सागर के जो प्रकाश स्तंभ है वो जो हम कहते हैं उसे स्टॉर्म बोली को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है उसे स्टॉर्म बोली को हम ज्वालामुखी उसे हम स्टॉर्म बोली कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने 25 प्रश्न देखे हैं और दोस्तों हमको 25 ही प्रश्न कैंडिडेट के द्वारा मिल पाया है, जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया जो 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको जेन्युइन लग रहे हैं तो आप कमेंट में करके बताइए कि हाँ ये जेन्युइन क्वेश्चन है। और अगर आपके कोई दोस्त आगे आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाला है तो उनके साथ शेयर करिए, जिससे इस तरह के क्वेश्चन से उनको आइडिया मिल जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे कि मैं और मोटिवेट हो सकूँ ऐसे 100% जेन्युइन क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।